पेड़ के नीचे खड़ा है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, रो रहा है और अपने मुख से लगा के उस छाछ को पी रहा है। और जब मुख लगा के छाछ को पी रहा है तो भगवान दौड़े, और जब भगवान को आता हुआ देखा तो मनसुख जल्दी जल्दी पीने लगा। एक बूंद भी कृष्ण के लिए ना बचे, मैं इस वस्तु को भगवान को नहीं दे सकता। और मन लगा के जब पी लेता है, भगवान पहुंचे और देखिए भक्त के भाव का भगवान भोग जरूर लगाते हैं। आज जब भगवान पहुंचे ना मनसुख के पास, और जब प्रभु जाते हैं तो मटकी में तो एक बूंद भी छाछ नहीं बची, लेकिन जब उस पात्र से मट्ठे को पी रहा था तो उसके बगल से उसके गालों पे मट्ठा बह रहा था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भोग तो लगाना है, तो अपनी जीभ से उसके गालों पे बहते हुए मट्ठे को भगवान ने चाट लिया। उस स्वरूप में भी भगवान अपने भक्त का भोग लगा देते हैं। और उस बासी जूठन मट्ठे को भगवान को पीता हुआ देखा, गालों पे बहती हुई छाछ को। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कोई भगवान नहीं हो सकते। कितने ईश्वर दुनिया में आए, कितने भगवान आए, कितना स्वरूप लिया, ऐसी लीला किसी ने नहीं की। अरे किसी के जूठन मुख से बहती हुई छाछ को भगवान पी ले, भोग लगा दे। मुझे लगता है ये नंद के लाला हैं और भगवान की परीक्षा के लिए आए, और जितनी गैया जितने ग्वाल बाल थे उनको चुरा के लेके चले गए। और जब उनको चुरा के लेके गए तो शाम को जब भगवान ने बंसी बजाई तो कोई आया ही नहीं। प्रभु ने ध्यान करके देखा तो सबरे ग्वाल बाल सबरे गैया ब्रह्मा जी चुरा के लेके चले गए। भगवान को लगा अच्छा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, जितने वो चुरा के ले गए उतने मेरे प्रभु ने पुनः बना दिए। वो जितने चुरा के लेके जाते हैं ना उतने भगवान ने अपने आप से बना दिए। 1 वर्ष बीत गया और 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं, जरा देखे तो नंद के लाला क्या कर रहे हैं। आकर के देखे तो जितनी गाय चुरा के ले गए थे उतनी गायें वृंदावन में आज भी चल रही हैं। बछड़े घूम रहे हैं, ग्वाल बाल घूम रहे हैं, गैया घूम रही है। ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा चमत्कार है। अरे जितनों को मैं चुरा के ले गया उतने ब्रज में कैसे प्रकट हो गए। भाग के अपने लोक में गए तो देखा वहां भी गैया है, लौट के वृंदावन में आए तो यहाँ भी ग्वाल बाल और यहाँ भी गैया है। यहाँ जब ब्रह्मा जी भागे तो भगवान के उस स्वरूप का चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा को भगवान ने अपना दर्शन दिया। आज ब्रह्मा जी आए, 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। हे कन्हैया, अहो वकीयम मस्तन कालकूटम अजिंघान सयापाय यदा प्रसाद्वे किलेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम अकमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो वकीयम मस्तन कालकूटम। ब्रह्मा जी कहते धन्य हो प्रभु, आप तो इतने दीन बंधु हो कि जो पूतना जहर लगा के आपको मारने के लिए आई उसको भी मार के माता यशोदा की गति आपने प्रदान कर दी। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यम नमः श्रीनिवासा श्रियाकांत यात्रा हिनः कि त्वं जितेधीश नांगर मखाशोभत शीर्षहीनम कबंधो जथा पुरुषः। आपका दर्शन आज मुझे हुआ, मेरे मन का जितना मोह, जितना अंधकार और जितना अभिमान था वो दूर हो गया। कई श्लोकों में आके स्तुति किए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपने ही मुझे बनाया,
आपने संकल्प किया तो आपकी नाभि से कमल और कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, और आपके बनाने के बाद मैंने आपकी कृपा से सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि का मैंने पालन किया, और आज मैंने ही आपको पहचानने में भूल कर दी। वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभां पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा कि पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद्र नेत्रान् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता आपके मर्म को नहीं जानते प्रभु, मैं आपके मर्म को कैसे पहचान पाता। मुझे भूल हुई, मेरे अपराध को क्षमा करिए। कई श्लोकों में स्तुति की भगवान के, प्रभु प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मा के मोह को भी भगवान ने दूर किया है ब्रज में। इंद्र इतने कुपित हुए कि जल वर्षा की, भगवान गिरिराज उठा के खड़े हुए, 7 दिन बीत गया, और इंद्र आकर के देखते हैं तो व्रज में धूल उड़ रही है। क्या हो रहा है? बोले वृंदावन में धूल उड़ रही है। इंद्र को लगा कि ये कैसा चमत्कार है, ये कौन है? मुझे लगता है ये साधारण कोई ग्वाला नहीं, ये अहिर के छोरा नहीं, मुझे लगता है ये स्वयं भगवान नारायण है। 24 अवतारों में एक अवतार लेके आए हैं, इसलिए इंद्र कामधेनु गैया का दूध लिए, सोने का पात्र लिए, और भगवान का अभिषेक करने के लिए पहुंच गए। कामधेनु गैया का दूध लेके सोने के पात्र में जाके भगवान का अभिषेक करते हैं, और भगवान के अभिषेक को करके इंद्र बार बार भगवान से क्षमा मांगते हैं। जैसे कोई पिता होता है, कोई माँ बाप होते हैं, बच्चे कितनी भी गलतियां कर दें, लेकिन माँ बाप बार बार उसे क्षमा करते ही रहते हैं। हाँ या ना? करते कि नहीं? बेटे के लाख गलतियों को माँ बाप हमेशा क्षमा कर देते हैं, वो कितनी भी गलती करे। इंद्र कहते हैं प्रभु, इंद्र मैं तो नाम का हूं, बाकी इंद्र तो आप ही हैं। आपकी कृपा ना हो तो मैं कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता हूं। आप मेरे पिता हैं प्रभु, हम आपके बालक हैं, और बालक तो बार बार गलती करते ही रहते हैं। ये तो पिता की महानता है, ये तो पिता की कृपा है कि वो अपने बच्चों को बार बार क्षमा ही करता है। इसलिए मैं भी आपके शरण में आया हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। कामधेनु गाय भी आई, और कामधेनु गैया ने भी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च अनंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कामधेनु गैया भी आकर भगवान को प्रणाम करती है। जितने वहां देवी देवता थे वो सब आकर भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने अपने भाव से भगवान को रिझाते हैं। आइए जरा प्रभु के चरणों में आप भी यहीं बैठे बैठे जरा 2 बार अपनी बाड़ी से प्रणाम करिए। बोले गिरिराज भगवान की जय हो।